पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये ओल्ड मैन जो था उसने सुजाको लॉर्ड को ये कहा था कि उसे फैसला सुनाना है कि वो सुजाको प्लैनेट के दो हिस्से करना चाहता भी है या फिर नहीं चाहता है। तो सीधा सुजाको लॉर्ड ने ये फैसला सुना दिया था कि मैं स्टार क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। 3 महीने का टाइम है, जो भी अपनी सोल स्टार क्रिस्टल के अंदर से निकालना चाहता है वो निकाल सकता है। स्टार क्रिस्टल अभी मौजूद है सुजाको टूम के अंदर और उसके बाद मैं सुजाको प्लैनेट को ही बर्बाद कर दूंगा स्टार क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करके। तो ये सुनते साथ ही जितने भी लोग थे वो सभी अपनी अपनी सोल को लेने के लिए जा चुके थे। एक भगदड़ सी मच जाती है, सभी को अपनी सोल चाहिए थी उसी स्टार क्रिस्टल के अंदर से। वांग भी वहां पर जा चुका था क्योंकि उसको भी अपनी सोल को बचाना है, वरना अगर स्टार क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हुआ तो बिना कुछ करे ही वो अपने आप मर जाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जो था वो सुजाको टूम के पास आ चुका था। अंदर आते साथ ही वो कहने लग जाता है कि सितुना ने कहा था ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है, यहाँ की जितनी भी चीजें हैं वो इनर एरिया और आउटर एरिया में डिवाइडेड है, लेकिन जितनी ये छोटी जगह है और उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। उसे सितुनन की बात याद आ रही होती है जब उसने उससे कहा था कि अंदर जाने के बाद तुम्हें एक खास जगह दिखाई देगी। जब तुम उस जगह के अंदर जाओगे ना तो वहां पर पहाड़ी इलाका होगा, ज्यादातर तुम्हें वहां पर पहाड़ वगैरह दिखाई देंगे और वहां पर तुम्हें मिलेगा एक ताबूत, और ताबूत के अंदर ही हो सकता है मेरे ख्याल से वो स्टार क्रिस्टल है। तुम्हें उसी ताबूत को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, तभी जाकर तुम उसके अंदर से अपनी सोल को बाहर निकाल पाओगे। तो वांग भी यहाँ पर उसी जगह को ढूंढ रहा था जहाँ पर उसको वो ताबूत और वो पहाड़ियां मिल सकती है। लेकिन जैसे ही वांग आगे बढ़ रहा था, आसपास का जो स्पिरिचुअल ऑरा होता है वो आपस में इकट्ठा होते हुए उसको नजर आने लग जाता है। जैसे जैसे ये स्पिरिचुअल ऑरा इकट्ठा हो रहा था वो यहाँ पर एक फिगर में कन्वर्ट होने लगता है और हम यहाँ पर देख पाते कि एक छोटा सा बच्चा जो कि डीमन जैसा नजर आ रहा था वो यहाँ पर आकर पहुंच चुका था और वो वांग से कहने लग जाता है कि अंकल मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। खेलने से उसका मतलब था कि वांग की जान से खेलना, तो वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। वांग ये देखकर हैरान रह चुका था कि ये अजीब सी चीज यहाँ पर कैसे आ गई, तो वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे के साथ फाइट कर रहा था। वो 2-4 अटैक उसके ऊपर करता तो है, जिस वजह से बच्चा जो था उसका शरीर यहाँ पर खत्म होने लग जाता है। काफी खतरनाक अटैक उसको जाकर लग चुका था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा खत्म क्या हुआ था, आसपास का ऑरा कलेक्ट करके वो फिर से खुद को रीजनरेट कर लेता है। मानो कि इसको खत्म भी कर दिया जाए तो आसपास का ऑरा मिलकर वापस से वो बच्चे को क्रिएट कर देंगे। वांग बिल्कुल हैरान कि ये अजीब सी चीज क्या है, मैं तो उसको मार रहा हूँ लेकिन ये मर ही नहीं रहा। तो वो यहाँ पर वापस से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वांग ने अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और उसकी मदद से एक भयंकर स्लैश अटैक देकर मार देता है उस बचकाने के ऊपर, लेकिन इससे तो बचकाना पूरा गायब हो गया था। पर दोबारा से वो ऑरा यहाँ पर इकट्ठा होने लग चुका था और बच्चे की फिगर बनने से पहले ही वांग पूरे के पूरे ऑरा को कलेक्ट कर लेता है, जो कि एक क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वांग जब उस क्रिस्टल को अच्छे से देखता है तो उसको पता चलता है कि इसके अंदर तो एक खास तरह की सोल है, मतलब कि ये सुजाको टूम का जो पूरा इलाका है यहाँ पर अनगिनत सोल्स जो है वो भटक रही हैं और यही भटकती हुई सोल आपस में खुद को मर्ज करते हुए ये बच्चे का फिगर बना रही थी। हम न जाने किसकी ये सोल मिलकर बना होगा ये बच्चा, इसकी कोई खबर नहीं है। वहां पर उसको और भी कई सारे क्रिस्टल वगैरह दिखाई देते हैं, यानी कि अनगिनत यहाँ पर सोल्स वगैरह मौजूद हैं, जिनमें से कुछ खत्म हो चुकी है, कुछ ऐसे ही भटक रही हैं। लेकिन सितुना ने तो कहा था कि ये सारी सोल्स जो है वो उसी स्टार क्रिस्टल या फिर उसके पास होनी चाहिए ना, लेकिन ये तो हर जगह पर कैसे भटक रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी भी सोल ऐसी आसपास रास्ते में मुझे भटकते हुए मिल जाएगी? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये जगह कैसी है, मैं यहाँ से अपनी सोल को ढूंढूंगा कैसे? वांग यहाँ पर ढूंढते ढूंढते उसको 3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन 3 दिन तक के वो उस पहाड़ी वाले इलाके में पहुंचा ही नहीं था। उसको कहीं पहाड़ वगैरह दिखाई नहीं दिए, लेकिन तभी उसको सामने कुछ बंदे दिखा देते हैं जिसके पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए थे और वो वांग से कहने लग जाता है कि सीनियर प्लीज मुझे बचा लो इन लोगों से, ये लोग मेरी जान ले लेंगे। अगर आपने मुझे बचाया तो मैं आपको उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो टूम के मिलने के, और उसी टूम यानी कि ताबूत के पास हो सकता है वो स्टार क्रिस्टल। वांग को यहाँ पर ज्यादा सोचने का उसके पास टाइम नहीं था, तो वो सीधा यहाँ पर सोच लेता है कि ठीक है इसकी मदद ही कर देता हूँ, क्या पता ये मुझे सही रास्ते पे ले जाए। तो जो लोग भी उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहे थे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ पर एक और बंदा आ चुका था जो खुद भी यहाँ पर उन बदमाशों के ऊपर अटैक करके उनको वहां से भगा चुका था। उसने भी सुन लिया था कि ये बंदा जो वांग से भी बात कर रहा था इसका नाम होता है मूरोंग, और ये मूरोंग ही कह रहा था कि मैं तुम लोगों को उस ताबूत के पास ले जा सकता हूँ। तो दूसरा जो ओल्ड मैन आया हुआ था वो भी मूरोंग से कहने लग जाता है कि बताओ मुझे कि तुम कैसे हमें उस ताबूत के पास ले जा सकते हो। तो मूरोंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैंने ना कुछ टाइम पहले कियान फेंग और उसके साथ कई सारे लोगों को देखा था जो उसी ताबूत की तरफ जा रहे थे। वो जगह बहुत ही ज्यादा दूर और काफी मिस्टीरियस जगह पर मौजूद है, वहाँ आसपास कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। जब उन लोगों ने मुझे देखा कि मैंने उनके ऊपर नजर रखी तो वही लोग यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, पर आप दोनों ने मुझे यहाँ पर आकर बचा लिया। लेकिन जो भी हो उस ताबूत के पास जाना आसान नहीं है,
वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन बैरियर लगा हुआ है जिसकी वजह से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मैं आप दोनों को उस बैरियर के पास तक ले जा सकता हूँ, उसके बाद का काम आपको अकेले ही देखना होगा। तो वो जो एल्डर यहाँ पर आया हुआ था वो वांग से कहने लग जाते हैं कि एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ हो जाते हैं और उस ताबूत के पास चलते हैं, इससे हम दोनों का ही फायदा होगा। तो वांग भी यहाँ पर उसके साथ शामिल हो जाता है और वो मू रोंग उन दोनों को उस जगह पर लेकर आ चुका था जहाँ पर उसने कियान फेंग को देखा था। वो जो एल्डर था वो यहाँ पर जैसे ही मू रोंग उनको लेकर आया हुआ था, एल्डर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी माइंड से मेमोरीज को चेक करने की कोशिश करता है, देखने के लिए कि वो सच में उन लोगों को सही जगह पर लेकर आया है या नहीं लेकर आया। तो मेमोरीज चेक करने के बाद उसको कंफर्म हो जाता है कि हाँ, हम सही जगह पर मौजूद है। इसके बाद वो जो एल्डर था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो वहां पर आया था अजीब तरह की पावर वहां पर एक्टिवेट होने लग जाती है। वो पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो उस बैरियर को तोड़कर अंदर जा ही नहीं सका और उस पावर ने यहाँ पर उस एल्डर की जान ले ली थी। एल्डर यहाँ पर मारा जाता है। ये देखकर वांग भी हैरान रह चुका था कि अच्छा वो पहले मैं यहाँ पर नहीं गया। वांग यहाँ पर उस मू रोंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर हमें गलत जगह पर लेकर आए हुए हो ना, ताकि हम लोगों की यहाँ पर जान चली जाए। मैं तुझे देखकर ही समझ चुका था कि तू भरोसे के लायक का बंदा नहीं है, मैं बस देखना चाह रहा था कि तू हमें कहाँ ले जाना चाह रहा है। तो मू रोंग कहने लग जाता है कि बड़े स्मार्ट बंदे हो यार, तुमने तो मेरे प्लान को समझ लिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे बारे में जान लोगे, मुझे लगा था तुम भी इस एल्डर के साथ यहाँ पर मारे जाओगे। वांग यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि आखिर तुम मुझे बताओगे कि तुम ये कर क्यों रहे हो, क्यों यहाँ पर तुम सभी को लोग लेकर आते हो और इस न जाने किस तरह की अजीब चीज के अंदर से फंसा कर तुम उनकी जान ले लेते हो, मुझे इसका मतलब जानना है। तो वो मू रोंग कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है मैं सिर्फ एक भटकी हुई सोल हूँ, मेरा काम है लोगों को अट्रैक्ट करते हुए यहाँ तक लेकर आना और उनको मौत के घाट उतार देना। जिस तरह से मेरी सोल भटक रही है, मैं नहीं चाहता कि किसी और को भी उसकी सोल का पार्ट मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि सबकी सोल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी भी सोल आस पास ही मौजूद होगी, तो मैं तुम्हें भी ये सोल अपनी जो होगी तुम्हारी लेने नहीं देने वाला, तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। जिस तरह से मैं अपनी सोल बन के यहाँ पर तड़प तड़प कर भटक रहा हूँ, मुझे ये करने में बहुत मजा आता है। तो ये सुनकर वांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो उससे कहने लग जाता है कि मैं चाहता ना तो पहले ही तुझे मार देता, लेकिन मैं तुझे देखना चाह रहा था कि तू हमें कहाँ तक लेकर आना चाहता है। मैं जानता हूँ कि तुझे पता है असल में वो ताबूत जो है वो कहाँ पर होगा, तो तू मुझे यहाँ पर इज्जत से बता दे कि मुझे वो ताबूत कहाँ मिलने वाला है, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू जितना सोल बन के फिर रहा ना, तेरी सोल को भी खत्म कर देने वाला हूँ मैं। इतना कहने के बाद वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि उस सोल को मार कर उससे वो असल में ताबूत के बारे में जान सके। वो सोल जो था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग के अटैक से बचना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन होने वाला था। वांग यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उसको वहीं पर ट्रैप कर लेता है, जिस वजह से वो यहाँ से कहीं बाहर जा ही नहीं सका। वांग ने पूरी तरह से उसको ट्रैप करके अपने पास ले आया था, लेकिन वो मू रोंग कहने लग जाता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार ही क्यों ना डालो, लेकिन तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हें बताकर भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जितनी भी सोल तुम्हें नजर आएगी ना, वो सब के सब सुजाको प्लैनेट से ही आए हुए हैं। तुम मेरी जैसी एक सोल को मारोगे, तुम्हें मेरी जैसी और भी कई सारी सोल मिल जाएगी, तो तुम्हें यहाँ पर भटकाने के लिए तैयार है। तुम्हें अपनी सोल कभी नहीं मिलने वाली, चाहे कितनी भी तुम कोशिश क्यों ना कर लो। तो ये सुनकर वांग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जमीन के अंदर ही धंसा देता है उस मू रोंग की सोल को। मू रोंग की सोल की तो उसने यहाँ पर वाट लगा कर रख दिया था, लेकिन अभी तक उसने उसको मारा नहीं होता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है मैं तुम्हें ना मार सकता हूँ ना मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर कैद करके रख चुका हूँ। जिंदगी भर तुम इसी जगह पर ऐसे ही अटके रहोगे और जब तक ये सुजाको प्लांट रहेगा तुम्हें ऐसे ही तड़पते हुए एक ही जगह पर फंस कर रहना है। ना कोई तुम्हें बचाने के लिए आएगा, ना कोई तुम्हारे बारे में पूछने के लिए आएगा। यही तुम्हारी सजा है। इसी हालत में धीरे धीरे करते हुए एक टाइम ऐसा भी आएगा कि तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे। इतना कहने के बाद वांग जैसे ही वहां से जाने लग गया था, वो मू रोंग से कहता है कि मुझे बाहर निकाल दो प्लीज, मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुमने मुझे बाहर निकाला तो मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बता दूंगा जहाँ पर मैंने सच में कियान फेंग को देखा था। तो वो धीरे धीरे करते हुए बताना शुरू कर देता है कि तुम ना यहाँ से थोड़ा दूर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर खाली धुआं ही धुआं नजर आएगा और धुएं के पास एक हल्का सा छोटा प्लेटफॉर्म जैसी चीज बनी होगी, उसको एल्टर कहा जाता है। उसी एल्टर के पास जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें वहां पर असल में वो जगह मिलेगी जहाँ पर कियान फेंग गया हुआ था, और वहीं पे सबसे ज्यादा चांस है कि सबकी सोल वहां मौजूद होगी। वांग को यहाँ पर सही लोकेशन मिल चुकी थी। सही लोकेशन मिलने के बाद भी वो उस मू रोंग को छोड़ता नहीं, जमीन के अंदर ही उसको दफन कर देता है कि मुझसे पंगा ले रहा था, तेरा अंजाम तो यही होने वाला है। समझ में आ गया होगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उस मू रोंग की तो वाट लगी। वांग को ओरिजिनल लोकेशन मिल चुकी थी तो वो उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वहां जाने के बाद वो अपनी सोल को हासिल कर सके। देखते ही देखते सुजाको टोम का जो ये इलाका था वहां पर भी नरसंहार मचना शुरू हो जाता है। सारे के सारे लोग एक दूसरे को ही मारने के ऊपर उतर आए थे ताकि वो अपनी सोल को हासिल कर सके। किसी को तो लोकेशन ही नहीं मिलती कि कहाँ पर सोल मिल सकती है, तो वो लोग एक दूसरे को ही मार कर अपनी सोल ढूंढने में लगे हुए थे। जितनी बड़ी तबाही ये सुजाको टोम के बाहर आई हुई थी, उससे बड़ी तबाही तो अब यहाँ पर इसके अंदर आ चुकी थी। मानो कि ये जगह कुछ ही टाइम के अंदर अब खत्म हो जाएगी। वांग को भी यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी सोल को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि
सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि न जाने आगे चलकर यहाँ पर क्या हो जाए। दूसरी तरफ हम कियान फेंग को देखते हैं, वो आराम से यहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि आसपास कुछ तो है जो यहीं पर आ रहा है। इस चीज को देखकर वो रेड बटरफ्लाई से कहने लग जाता है कि जाओ देखो कि वहां पर कौन आ रहा है और जो भी होगा उसको खत्म कर देना। तो जैसे रेड बटरफ्लाई वहां पर जाती है, कुछ तो ऐसा चीज था जिस वजह से रेड बटरफ्लाई धक्का मारकर दोबारा पीछे फेंका चुकी थी। इस चीज ने रेड बटरफ्लाई को उठाकर दूर फेंक दिया था, लेकिन वो था कौन, कौन यहाँ पर आ रहा था, इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।